हेलो दोस्तों, हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं आलोक प्रकाश। आज हम लोग तीसरी कक्षा का गणित परिचय के बारे में पढ़ेंगे कि नहीं। कक्षा तीसरी है और सब्जेक्ट है मैथ, यानी कक्षा तीन और सब्जेक्ट है गणित। लेसन पहला है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है फिर से रिवीजन करना, दोहराना कि नहीं। पुनरावृत्ति का मतलब यही होता है कि नहीं। एक्सरसाइज 1 है। पहले हेडिंग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे एक में है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि रिवीजन करना किसी चीज को कि नहीं, दोहराना, बार बार रिपीट करना। एक्सरसाइज है 1। एक्सरसाइज यानी अभ्यास है 1। क्वेश्चन का है कि खाली स्थानों को भरे। क्वेश्चन है खाली स्थानों को भरे, यानी खाली स्थान है उसको क्या करेंगे, भरेंगे, बनाएंगे और भरेंगे। मैथ में क्या रहता है, बनाना। पहला क्वेश्चन है किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास कुल अंक कितने होते हैं। क है किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास अंकों की कुल संख्या डॉट 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 है। यानी संख्या और अंक और संख्या। पहले अंक समझेंगे, उसके बाद संख्या समझेंगे। अंक का बारे में बात करें तो अंक को हम लोग बोलते हैं डिजिट। इंग्लिश में बोलते हैं DIGIT, डिजिट्स। डिजिट का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कि नहीं। एक कुल कितने डिजिट हैं कि नहीं, और उसके बाद 8 के बाद 9 कि नहीं। अंक जो होते हैं, अंकों की कुल संख्या जो होती है 10 होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यानी 10। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। उसके बाद संख्या के बारे में बात करें कि संख्या क्या होता है। संख्या जो होता है एक से अधिक होते हैं, जैसे 129, 24 यानी 24, 12 यानी संख्या है, 10 क्या है, संख्या है कि नहीं। और 0 से लेकर 9 तक क्या है, अंक है। तो इसको समझेंगे कि नहीं। कुल अंकों की संख्या जो कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इसमें क्या बनेंगे, 10 कि नहीं। अंकों की कुल संख्या 10 होती है। अंक के बारे में जानेंगे। अंक इजकल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद 9,
ये कुल अंक हैं कि नहीं। तो अंकों की कुल संख्या कितने हैं 10, तो 10 भरेंगे। उसके बाद ख क्वेश्चन नंबर ख का बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है किसी संख्या के अंक हो सकते हैं, किसी संख्या के अंक हो सकते हैं, किसी संख्या के अंक हो सकते हैं, किसी संख्या के अंक हो सकते हैं जैसे कि 0, 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7 और 8, उसके बाद डॉट 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 है। यानी किसी संख्या के अंक हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और अगला संख्या क्या होगा वह लिखेंगे। यानी 8 के बाद होगा 9, तो 9 भरेंगे इसमें कि नहीं। अगला संख्या 9 होगा, तो यहाँ पे अंक लिखेंगे। अंक जो है 0 से शुरू होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी ई वाला संख्या 8 के बाद जो 9 है उसको लिखेंगे। उसके बाद ग में आएंगे, ग को बनाएंगे कि नहीं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, डैश डॉट 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 है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले अंक के बारे में बताएंगे कि अंक लिखेंगे कि नहीं। अंक जो है 0 से स्टार्ट होगा, 9 पे रुकेगा। 0, 1, 2, 3, उसके बाद 4, 5, 6, 7 और 8 और 9, यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगा। और अगर होल नंबर पूछेगा पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो 0 कि नहीं। अगर एक अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 1 ही भराएगा इसमें कि नहीं। अगर पूर्ण संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 0 कि नहीं। उसके बाद ग को बनाएंगे। कह रहा है एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या डॉट 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 है। तो इसमें रखेंगे, अंक के बारे में समझेंगे पहले। अंक क्या है, अंक जो है 0 से स्टार्ट होगा और 9 पर रुकेगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और उसके बाद 9 कि नहीं। तो सबसे बड़ी संख्या जो है इसमें 9 है, यानी 9। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9, तो इसमें 9 भरेंगे। उसके बाद है अंग में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या डॉट डॉट है।
अब 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा, अगर पूर्ण संख्या पूछता तो 0 होता कि नहीं। यहाँ पे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 1 पर क्या होगा 0 कि नहीं, 1 0 होगा। उसके बाद पूछा है च में 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 99 डॉट 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 है, तो इसमें डबल लाइन बढ़ेंगे कि नहीं। क्योंकि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है कि नहीं, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डबल लाइन हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 सबसे बड़ी संख्या है। 1 अंक नहीं पूछकर 2 अंक पूछा है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या डबल 9 हो जाएंगे। उसके बाद है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या डॉट डॉट है, यानी 1 पर डबल 0 बैठेगा तो हो जाएगा 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कि नहीं। अब है ज में 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात करेंगे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो बड़ी संख्या 9 है, तो 3 अंकों की पूछा है तो इसमें हो जाएगा 3 को 9 हो जाएंगे कि नहीं। तो आज हम लोग पहला जाने की खाली स्थानों को भरे। किसी संख्या को लिखने के लिए हमारे पास जो अंक होता है वह कितने होते हैं, तो कुल टोटल अंक 10 होते हैं। उसी में सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या कि नहीं, सब उसी में आते हैं। किसी संख्या के अंक हो सकते हैं यदि क्या हो 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, उसके बाद डॉट डॉट अगला संख्या क्या होगा, तो 8 के बाद क्या होगा 9। उसके बाद है 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगा कि नहीं, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगा कि नहीं। अगर पूर्ण संख्या में पूछता कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 0। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा 10, यानी 1 पर 1 0 कि नहीं। अगर पूछेगा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 9, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 9 कि नहीं। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 यानी 99 होगा। उसके बाद 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर पूछेगा तो 1 पर डबल 0 बैठेंगे तो वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगा। उसके बाद 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 3 9 लिखेंगे, यानी 3 को 9 लिख देंगे।